जय हिंद जय हिंद जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का। आई वेलकम यू ऑल। हार्दिक इस्तकबाल, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन आप सभी लोगों का। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई में चार चांद लगा होगा, सब कुछ बढ़िया से सीख पा रहे होंगे। चलिए, जय हिंद जय हिंद, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, जय हिंद जय हिंद, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो क्लास को स्टार्ट करें और देखें यहाँ से रूल नंबर जो 17 है, रूल नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। अपना जो अमृत का रूल है 17, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि 17 रूल हमारा क्या कहता है। ध्यान से देखो, अमृत सीरीज चल रहा है और इसको पीने के बाद अमर का जो है वरदान प्राप्त हो जाता है और अंग्रेजी के कोई भी क्वेश्चन होंगे आपसे आराम से बन जाएगा। मैंने कल आपको पढ़ाया था सेल्फ प्रोनाउन के बारे में। मैंने कहा था कि सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल कैसे होता है, कैसे आप इसका इस्तेमाल करते हो। यहां से बातें हमारी हो चुकी थी कि सेल्फ प्रोनाउन का इस्तेमाल कभी भी सब्जेक्ट के जैसा नहीं करा जाता है, कभी भी इसका इस्तेमाल करना सब्जेक्ट के जैसा नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे चीजों को देखते हैं। चलो, जैसे ये क्वेश्चन था कि माई सेल्फ एंड रोशनी, तो माई सेल्फ नहीं, यहां माई सेल्फ अभी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, आई लिखना पड़ेगा इसका। आई माई सेल्फ होगा, यू योर सेल्फ होगा, ही हिम सेल्फ होगा, सी हर सेल्फ होगा, लेकिन कभी भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं होना चाहिए। अब ये आई और रोशनी गलत है क्योंकि 2 3 1 भी ध्यान में रखना है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक काम कर रहे हो दूसरा काम बिगाड़ दो। अब ऐसा रखना है कि पहला तो सही करो लेकिन उससे कोई दूसरा प्रभावित ना हो। लेकिन इससे 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट प्रभावित हो गया, 2 3 1 वाला कॉन्सेप्ट प्रभावित हो गया, तो इसीलिए रोशनी एंड आई करना पड़ेगा। ऑप्शन होगा ए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा था माई सिस्टर एंड माई सेल्फ, बिल्कुल नहीं, माई सिस्टर एंड आई, ऑप्शन होगा ए। चलो आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 18 को देखते हैं। रूल नंबर 18 कहता है, जरा गौर से सुनना, रूल नंबर 18 का कहना है, क्या कहना है कि वी यूज क्या, टू इंस्टीड ऑफ देन, यानी यूज ऑफ टू इंस्टीड ऑफ देन, यानी हम इस्तेमाल करते हैं किसका, टू का, किसके बदले में, देन के बदले में। यानी आप अब आ गए एडजेक्टिव के अंदर, जहां पर आपने पढ़ा होगा डिग्री के बारे में, टॉलर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, होता है ना, लेस देन, लेसर देन, ये आपने पढ़ा होगा। अब यही चीज कहता है क्या कि आप देन का इस्तेमाल ना करो, देन के बजाय किसका इस्तेमाल कर लो, टू का इस्तेमाल कर लो। और यही चीज पढ़ना है कि देन का इस्तेमाल होता है, और देन का इस्तेमाल होता है एग्जाम में, लेकिन उसे काट के क्या कर देना है, टू का। किसके साथ, इन शब्दों के साथ। शब्द क्या है, प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, सुपीरियर, जूनियर, इंफीरियर। ये ऐसे शब्द हैं जिनके साथ याद रहे कि हमेशा टू आता है और टू के अलावा कुछ और नहीं आएगा। एग्जाम में क्या आता है, तो देन, एग्जाम में देन का इस्तेमाल कर देगा। तो याद रहे, एग्जाम में देन भले कर देता है लेकिन आपको क्या करना है, आपको इसके साथ देन का इस्तेमाल नहीं, टू का इस्तेमाल करना है। क्या क्या शब्द है आपका, तो प्रायर है, पोस्टीरियर है, सीनियर है, सुपीरियर है, जूनियर है और यहां पर इंफीरियर है। अब इन शब्दों को याद कराता हूं, देखो कैसे याद करना है। इन शब्दों को याद करना है, डबल पी, डबल एस, पी एस सर को याद रखना आपने, डबल पी डबल एस, यानी डबल पी और डबल एस, पी एस सर आपके याद हो गए। पी एस सर का आशीर्वाद अगर साथ रहेगा तो समझ लो कल्याण निश्चित है। यानी यहां पर है डबल पी और डबल एस। पी बोले तो प्रायर, पी बोले तो पोस्टीरियर, एस बोले तो सीनियर। अब देखो, सीनियर जैसे याद रहा, उसके बगल में उसका उल्टा जूनियर याद कर लो। जैसे अच्छा है तो बुरा, अंधेरा है तो उजाला, काला है तो गोरा, लाल है तो पीला, है कि नहीं, हरियाली है तो क्या हो गया, बंजर, दिन है तो रात, होता है ना। तो वैसे ही सीनियर है तो जूनियर। सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा क्वालिटी का, यानी कि जो एकदम बेहतरीन क्वालिटी का होता है उसे सुपीरियर क्लास कहा जाता है। तो ये है सुपीरियर, तो सुपीरियर के बगल में क्या होगा, इंफीरियर। यानी सुपीरियर का मतलब होता है अच्छा, तो इंफीरियर का मतलब होता है घटिया। यानी सुपीरियर क्वालिटी का यानी अच्छे क्वालिटी का, तो इंफीरियर घटिया क्वालिटी का। तो यही सारे शब्द हो गए, प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और ए से हो गया एंटीरियर। इसे क्या हो गया, एंटीरियर। यानी ये सारे के सारे शब्द जो बन गए आपके कि प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, और यहां से हो गया ए से एंटीरियर। सारे शब्द याद हो गए। देखो एक एक्स्ट्रा एक होता है जो इसमें लिखा भी नहीं है, मैं वो भी बता दिया। देखो, डबल पी डबल एस, डबल पी डबल एस, मैंने कहा प्रायर, पोस्टीरियर, प्रायर, पोस्टीरियर। और जब सीनियर याद कर रहे हो तो उसके बगल में जूनियर, जब सुपीरियर याद कर रहे हो तो बगल में इंफीरियर। बस
क्या है? प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। ये सारे शब्द याद हो गए। इनके साथ एग्जाम में लगाता है देन। क्या लगाता है? देन। तो देन जैसे दिखे उड़ाओ, और देन के साथ क्या लगा दो? टू लगा दो। जैसे देखो क्वेश्चन कि नाउअडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर देन सिमिलर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम रबर। यानी इन दिनों जो कुछ ऐसे सेवरल, जो कुछ ऐसे प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स हैं, आर सुपीरियर, वो सुपीरियर किससे हैं? सिमिलर प्रोडक्ट जो बने होते हैं रबर से, उन्हीं के जैसे हैं, मतलब सुपीरियर हैं, उनसे अच्छे हैं। अब यही कह रहा है कि नाउअडेज सेवरल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स आर सुपीरियर। देखो सुपीरियर के साथ क्या आता है? क्या सिखाया? सुपीरियर, डबल पी डबल एस, पीएसआर को याद रखो। प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर। तो सुपीरियर है ना, क्या कहा था कि इसके साथ एग्जाम में लगा देता है देन, उड़ा दो। देन के जगह पर क्या लगा दो? टू लगा दो। तो इस देन को उड़ा देंगे, देन की जगह पर टू लगाना है। ऑप्शन हो जाएगा सी। लाजवाब तैयारी, हमारे क्रांतिकारी बच्चे हैं ये सब, हमारे क्रांतिकारी सूरवीर हैं, योद्धा हैं एक से बढ़ के एक। चलो आगे बढ़ते हैं और देखो कि सेल इज सुपीरियर देन। अब बताओ क्वेश्चन में दम है? जरा आंसर बताओ। इतना तेज से कमेंट आना चाहिए कि मुझे किसी का नाम ना दिखाई दे, सिर्फ आंसर दिखाई दे। जल्दी से आंसर दे दो। सेल इज सुपीरियर देन, क्या सिखाया कि प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ देन नहीं आता है, इनके साथ टू आता है। तो देन गया, क्या होगा? टू। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। और देखो इंडियन साइंटिस्ट आर इन नो वे इंफीरियर देन। अब कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है। क्या लगेगा? देन लगेगा टू। ये टिपिकल क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये आपके एकदम टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गारंटी है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको पढ़ने की आवश्यकता है, और ना ही आपके पास टाइम है। ध्यान रहे, आपको उतना ही पढ़ना है जिससे एग्जाम निकल जाए, क्योंकि पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। अगर एक ही पर पूरा ध्यान दे देंगे तो फिर उससे तो रिजल्ट होने से रहा, क्योंकि सबको मिला के चाहिए। चलो आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट मैंने कहा योर सारी सुपीरियर देन, सीधी बात है। प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ देन का इस्तेमाल नहीं, इनके साथ टू का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। ही इज जूनियर देन, सीधा काटो। लोग कहते हैं कि यू आर जूनियर देन मी, यू ही इज सीनियर देन यू। अब सीनियर देन, जूनियर देन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रायर, पोस्टीरियर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ देन का नहीं, इनके साथ टू का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर टू होगा, ना कि देन होगा। ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। रूल नंबर 19 क्या कहता है? रूल नंबर 19 का क्या कहना है कि यूज ऑफ द कंपैरेटिव, द कंपैरेटिव, देखो इसे कहते हैं डबल कंपैरेटिव का यूज, और उसके साथ आर्टिकल भी। ये कहता है जितना उतना का सेंस देता है। जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे, जितना पढ़ोगे उतना विद्वान होगे, जितना कमाओगे उतना खर्च होगा, कहते हैं ना लोग। जितना जिसको भूलना चाहोगे उतना याद आएगा, जिसको तुम जितना याद करोगे उतना तुम्हें भूल पाएगा। यानी जितना उतना, उसे कहते हैं डबल कंपैरेटिव। द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव। खेल क्या है इसका कि यहां पर है द, उसके बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री, फिर उसके बाद आता है द, उसके बाद आता है कंपैरेटिव डिग्री। यानी द प्लस कंपैरेटिव और द प्लस कंपैरेटिव, ये खास करके आता है द प्लस कंपैरेटिव का खेल। देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको, यहां पर यह है कंपैरेटिव डिग्री। याद रहे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है। अमूमन सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है। हमेशा याद रहे कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन एकमात्र कॉन्सेप्ट है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आता है, इसके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें याद रहे, देखो गलती कहां करेगा। पहली गलती मैंने क्या कहा कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा। दोनों जगह, दोनों जगह क्या है पहला चीज? तो पहला है कि कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आएगा, अगर ना आए तो गलत माना जाएगा। दूसरा, इसके साथ यानी द के बाद
सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अगर आपने लगा दिया पॉजिटिव डिग्री, गलत। सुपरलेटिव डिग्री, गलत। क्या आएगा? तो हर हाल में कंपैरेटिव डिग्री आएगा। अब देखो यहां पर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अब कोई कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? जिसके साथ, जिस शब्द के साथ ई आर लगा दो, जैसे टॉल है, ई आर लगा दोगे तो बन जाएगा टॉलर। अब इतना तो पढ़ाई होगा, टारगेट बैच में हो। नहीं तो इसके साथ जोड़ दो ई एस टी तो बन जाएगा टॉलेस्ट। किसी शब्द के साथ आप लगा देते हो ई आर, लगा देते हो ई एस टी, तो ई आर लगाने से कंपैरेटिव डिग्री बनता है, ई एस टी लगाने से सुपरलेटिव डिग्री बनता है। समझ में आया? बस वही चीज है, तो इनके साथ आता है। अब देखो क्वेश्चन दिखाता हूं, यहां पर है कि मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। मोर क्या है? यहां पर ये जो मोर है ये है क्या? कंपैरेटिव डिग्री है। शब्द होता है मच और मेनी, मच और मेनी का कंपैरेटिव होता है मोर और सुपरलेटिव होता है मोस्ट। यानी मच और मेनी क्या है? पॉजिटिव डिग्री। मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों चीज ध्यान रहे। मच और मेनी या कंपैरेटिव, मोर, सुपरलेटिव, मोस्ट होता है। तो यहां पर ये जो मोर लगा है ये क्या है? कंपैरेटिव है। कंपैरेटिव से पहले द आएगा, यानी द मोर यू थिंक ऑफ इट, यानी जितना तुम इसके बारे में सोचोगे। द वर्स, वर्स क्या है? कंपैरेटिव, क्योंकि एविल का और बैड का कंपैरेटिव वर्स होता है, सुपरलेटिव वर्स्ट होता है। तो यानी क्या हो जाएगा? द प्लस कंपैरेटिव, द प्लस कंपैरेटिव। इसमें क्या किया? द को गायब कर दिया। मैंने अभी सिखाया कि द लगेगा, अगर द को नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा। द जो है हर हाल में लगना है उसका। देखो ये आपने एक सेंटेंस पढ़ा होगा, द हायर यू गो द कूलर यू फील। तो अब हाई एक शब्द है, हाई, तो हाई से क्या बन जाता है? ई आर लगा के हायर, तो कहते हो क्या? द हायर। यानी द हायर यू गो, फिर करते हो क्या? द, अब देखो द आया कि नहीं, और कूल में ई आर लगा के बनता है कूलर, द कूलर वी फील। यानी जितना ऊंचा जाओगे उतना ठंडा पाओगे, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर में गिरावट आता है, आता है ना, तो ठंडा होता है वहां पे। तो जितना ऊपर जाओगे उतना ठंडा पाओगे। द हायर यू गो द कूलर यू फील, द हायर वी क्लाइंब अप द माउंटेन द कूलेस्ट। अब देखो मैंने क्या कहा कि द, अब यहां से द हटा देता तो भी गलत माना जाता। देखो पहले तो यह है कि द हटाएगा, नहीं हटाया, सही है। यहां गलती हो सकती थी, नहीं हुई। यहां पर लगा देता पॉजिटिव डिग्री हाई, गलत हो जाता। लगा देता सुपरलेटिव डिग्री हाईएस्ट, गलत हो जाता। यानी यहां भी गलती हो सकती थी लेकिन गलती हुई नहीं। तो फिर क्या है? द हायर वी क्लाइंब अप, जितना ऊंचा हम चढ़ेंगे। कहां पर? माउंटेन पर। द कूलेस्ट नहीं, द कूलर। यानी जितना हम माउंटेन पर चढ़ते हैं उतना हम ठंडा, यानी कि द कूलर वी फील, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। आगे बढ़ जाए, आगे देखो, देखो द मोर हार्डर है, द मोर हार्डर होगा। द मोर हार्डर कहां से होगा? द हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी। देखो हार्ड का क्या होता है? हार्डर। तो मोर कहां कहां आएगा? क्या होगा? द हार्डर। यानी जितना तुम कठिन काम करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए ये होगा। आगे बढ़ जाए और देखो, रूल नंबर 20 पे आ जाओ। रूल नंबर 20, बहुत कुछ नहीं बचा है। बच्चे कुछ परेशान हो रहे थे कि सर कितना दिन अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा 4 नंबर के लिए। बहुत दिन नहीं बेटा। अब जो क्या है ना कि आपको आने वाले, ये समझ लो कि आने वाले 4-5 दिनों में मतलब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 दिन में आपका पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो बाकी के दिन बच जाएंगे उसमें हम मतलब डेली क्लास तो नहीं लगाएंगे, हफ्ते में हम 1 से 2 क्लास लगा लेंगे जिसमें हम प्रैक्टिस क्लास करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी आप पर काम करना है। बाकी सब एक बार आप आराम से काम करते रहना, फिर बाकी मैं प्रैक्टिस आके और कुछ कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। क्योंकि सिर्फ अंग्रेजी से एग्जाम तो निकलेगा नहीं, यहां से जो है खास करके अंग्रेजी से निकलने वाला नहीं है, ये बात मान लो। लेकिन हाँ, अंग्रेजी मदद करेगा आपको एग्जाम में पास कराने पे। आगे देखो, कह रहा है कि यूज ऑफ एज और एज। देखो सीधी बात है,
ये होता है क्या कि एज और एज का जो यूज है, इस एज और एज के यूज में ध्यान रहे कि हमेशा पॉजिटिव डिग्री हो। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव डिग्री क्या होता है? अब बताओ कि यहां पर पॉजिटिव डिग्री पढ़ाने आया हूं, क्योंकि टारगेट बैच का मतलब क्या है कि आपको पहले से सारी चीजें पता है। अगर नहीं पता है तो तुरंत जाओ फाउंडेशन में और चीजों को पढ़ो पूरा। वहां पर एक एक चीज को डिटेल से बताया जाता है कि क्या चीज है, क्या बनता है, पॉजिटिव कैसे बनता है, कंपैरेटिव कैसे बनता है, सुपरलेटिव। अब इतना टाइम कहां है? पॉजिटिव डिग्री क्या है? नॉर्मल कोई भी एडजेक्टिव पॉजिटिव होता है, जैसे टॉल, हाई, ग्रेट, बिग, हॉट, ये सब क्या है? पॉजिटिव। ईआर लगाओगे तो बन जाएगा कंपैरेटिव, जैसे टॉलर, सुनर, ग्रेटर, स्मॉलर, हॉटर, रेडर, ये सब क्या हो जाएंगे? कंपैरेटिव। लगा दो ईएसटी, टॉल का टॉलर बनाया तो कंपैरेटिव, टॉलेस्ट कर दोगे सुपरलेटिव। ग्रेट का ग्रेटर, कंपैरेटिव, ग्रेटेस्ट, सुपरलेटिव। देखो ये कह रहा है ना लायक कि सर मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता है, पढ़ा दो मुझे। तुम यहाँ बिहार पुलिस के अंदर ट्रांसलेशन पढ़ने आए हो? तुम लोग को अनारकली की तरह दीवार में चुनवा देना चाहिए। बेटा जो जिस चीज के लिए पढ़ने आए हो वहां पर पढ़ो। अब तुम हिंदी की क्लास में आके कहोगे कि सर अंग्रेजी पढ़ाइए, तो कैसे कोई पढ़ाएगा? अंग्रेजी क्लास में आके कहोगे सर उर्दू पढ़ाइए, तो उर्दू कहां से कोई पढ़ाएगा? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रहे कि हमेशा एज और एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। एज और एज के बीच में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। जैसे देखो ही इज एज स्ट्रॉन्गर एज। अब देखो एज और एज आया ना, एज और एज आया, तो एज और एज के बीच में कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। ना ही कंपैरेटिव और ना ही सुपरलेटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है? स्ट्रॉन्ग। क्या है पॉजिटिव डिग्री? स्ट्रॉन्ग, ना कि स्ट्रॉन्गर। क्लियर? तो यही चीज है कि ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर। नेक्स्ट, आई डोंट थिंक नेहा इज एज वाइजर एज। अब देखो यहां पर एज वाइजर कह रहा है, एज वाइजर की एज वाइज, तो एज वाइज, क्योंकि वाइज क्या है? पॉजिटिव डिग्री। चाहिए क्या? पॉजिटिव डिग्री, ना ही कंपैरेटिव ना ही सुपरलेटिव। नेक्स्ट, वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर एज मोर एज। अभी देखो आ गया मोर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मोर होता है कंपैरेटिव, मोस्ट होता है सुपरलेटिव, और मच और मेनी होता है, मच और मेनी होता है क्या? पॉजिटिव। तो यहां पर मोर नहीं, क्या होगा? एज मच एज। सुने ही होगे एज मच एज यू कैन, एज मच एज यू कैन, ऑप्शन होगा सी। एज मच एज मेनी एज, लेकिन यहां पर मेनी आता है काउंटेबल के लिए, काउंटेबल की कोई बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट, सोनू इज एज स्ट्रॉन्गर एज। अब बताओ एज स्ट्रॉन्गर एज होगा कि एज स्ट्रॉन्ग एज होगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्या है? पॉजिटिव। ई आर रहेगा तो कंपैरेटिव। क्या चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। आगे बढ़ जाए, आगे देखो, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल इज एज बिगर एज। एज बिगर एज होगा कि एज बिग एज होगा? बिग होता है आपका पॉजिटिव डिग्री। इसका जब कंपैरेटिव बनाओगे तो हो जाएगा बी आई डबल जी, डबल जी को डबल या के ई आर लगा देते हैं, बिगर, और बनाना है सुपरलेटिव, तो बिगेस्ट ये होता है। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट बुल। अब यहां पर क्या है? बिगेस्ट, बिगेस्ट तो सही है, इज एज है, अब यहां पर है एज, यहां पर है एज, इनके बीच में यहां पर बिगर नहीं, क्या होना चाहिए? बिग होना चाहिए, ऑप्शन होगा बी। बिल्कुल समझ में आ रहा है? सारे बच्चे हमारे क्रांतिकारी हैं। अब देखो एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कराने जा रहा हूं मैं, ये बड़े बड़े एग्जाम में इससे सवाल बनते हैं, बहुत बड़े बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। रूल नंबर 21 को जरा गौर से देखना। ये कह रहा है कि यूज ऑफ डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव, ध्यान देना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर इसकी जितनी तारीफ करी जाए उतना कम, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चन बनते हैं क्या? कि डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव से लेके। डबल कंपैरेटिव और डबल सुपरलेटिव से लेके, ध्यान देना। देखो डबल कंपैरेटिव का यूज थोड़ा समझ लेना। हमेशा याद रहे कि डबल कंपैरेटिव जो होता है, जैसे मैं अगर कहूं आपसे किसी से कि देखो यहां पर है टॉल, अब टॉल जो है, टॉल में ई आर लगाते हैं किसके लिए? तो टॉल में ई आर लगाते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, टॉलर के लिए। टॉल में ई आर लगाते हैं किसके लिए? टॉलर के लिए। तो अगर ये टॉलर ऑलरेडी कंपैरेटिव है तो एक चीज ध्यान रहे कि मोर का इस्तेमाल किया जाता है कंपैरेटिव बनाने के लिए।
आपने पढ़ा होगा मोनोसिलेबल, डाई सिलेबल, पॉलीसिलेबल, जिसके अंदर मैं बताया था कि मोनो डाई पॉली, मतलब अगर किसी बैच में आप पढ़े होंगे डिटेल से, तो मैं बताया था कि मोर का इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए ऐसे शब्दों का जो मोनोसिलेबल नहीं होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट। अब इसका इंटेलिजेंटर नहीं होगा, ब्यूटीफुलर नहीं होगा, तो मोर ब्यूटीफुल कंपैरेटिव, मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव। तो मोर लगा है कंपैरेटिव बनाने के लिए, और जो पहले से ही कंपैरेटिव है उसका और कंपैरेटिव कैसे बनाओगे? बनेगा? नहीं बनेगा। जो पहले से ही कंपैरेटिव है उसका और कंपैरेटिव कहां से बनाओगे? नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यही चीज कहता है कि जो पहले से ही कंपैरेटिव उसका और कंपैरेटिव नहीं बनता है। जरा क्वेश्चन देखो कि आई एम मोर लोनलियर, ये लोनली का बना है लोनलियर, लोनली का कंपैरेटिव होता है लोनलियर, सुपरलेटिव होता है लोनलीएस्ट। अब यहां पर ये कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव जब है तो उसके पहले लगा है मोर, जब पहले से ही कंपैरेटिव है तो मोर क्यों लगेगा? जैसे लोनली का बना है लोनलियर, तो जो पहले से ही कंपैरेटिव है, जैसे टॉलर रहता, तो जैसे टॉलर, जैसे ग्रेटर, जैसे वाइजर, तो ठीक वैसे ही लोनलियर। तो जो पहले से ही ये क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और मोर लगाते हैं क्या? कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। तो जब कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लगाते हैं तो फिर ये ऑलरेडी जब कंपैरेटिव है तो मोर क्यों आएगा? ऑप्शन होगा ए, मोर को काट देना। डबल कंपैरेटिव शुड नॉट बी यूज्ड टुगेदर। नेक्स्ट, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर। अब देखो, यू आर हैवियर देन आई होगा कि यू आर मोर हैवियर? अरे हैवी का हैवियर ऑलरेडी बना है तो मोर नहीं लगेगा। ऑप्शन होगा क्या? ऑप्शन होगा बी। जो पहले से ही कंपैरेटिव है, जैसे ये हैवियर, बताओ कंपैरेटिव है कि नहीं? कहोगे सर बिल्कुल है, हैवी का हैवियर, हैवियर सबसे सुपरलेटिव। लेकिन जब ये पहले से ही कंपैरेटिव है और मोर का इस्तेमाल करते हैं कंपैरेटिव बनाने के लिए, जैसे ब्यूटीफुल को अगर कंपैरेटिव बनाना होगा तो कर देंगे मोर ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव बनाना होगा तो कह देंगे मोर इंटेलिजेंट। तो जो पहले से ही कंपैरेटिव उसका और कैसे करेंगे? जैसे अगर टॉलर है तो टॉलर पहले से ही कंपैरेटिव है तो कहोगे मोर टॉलर, कैसे होगा? जो पहले से ही कंपैरेटिव है उसको दोबारा से कंपैरेटिव नहीं बनाते, तो डबल कंपैरेटिव हो जाएगा ना। और अंग्रेजी में कोई चीज डबल नहीं होता है, किसी चीज का जो मतलब यूज दो बार नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है। द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट। अब देखो मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव है। जब टॉल का टॉलेस्ट पहले से हुआ है तो मोस्ट क्यों लगाओगे? क्योंकि मोर होता है कंपैरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट होता है सुपरलेटिव बनाने के लिए। तो मोर कंपैरेटिव के लिए, मोस्ट सुपरलेटिव के लिए। तो जब पहले से ही सुपरलेटिव है तो मोस्ट कैसे लगाओगे? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा बी। आगे देखो, बोस इज मोर पॉपुलर देन। देखो, बोस इज मोर पॉपुलर देन, देखो यहां पर सिखाने के लिए बता रहा हूं। पॉपुलर का कंपैरेटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा? मोर लगा के, क्योंकि पॉपुलर का पॉपुलर नहीं होगा, क्या होगा? मोर पॉपुलर। अब मोर पॉपुलर है तो देखो यहां पर कह रहा है कि किससे, तो याद रहे कि अगर किसी सेंटेंस में ये ना दे कि कोई किसी स्पेसिफिक के बारे में बात ना करे तो यहां अदर के साथ देन आ जाता है। जब भी देखो, आपको एक ट्रिक देता हूं कि जब भी आपको अपनी आंखों से एनी दिखे तो इसके बाद याद रहे कि अदर आएगा। एनी अकेले नहीं, एनी स्टूडेंट नहीं, एनी अदर स्टूडेंट। एनी के बाद सीधा अदर लगा देना। यहां पर थोड़ा सा अलग ये कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उसके साथ मेल नहीं हुआ, ये थोड़ा सा अलग है। आपको क्या याद रखना है कि अगर एनी आ जाए तो सीधा अदर लगा दो। आगे बढ़ते हैं और देखो, इंजन्स यूज्ड, यानी इंजन्स जो होते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शटल के अंदर, आर लार्जर एंड मोर स्ट्रॉन्ग देन। देखो यहां पर ये क्या लगा है? आर लार्जर है एंड, अब बताओ कि यहां मोर स्ट्रॉन्ग किया है। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव क्या होता है? स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव होता है स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर। तो जब स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव स्ट्रॉन्गर होता है तो फिर इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मोर कैसे आ गया? मोर आता है जब भी किसी चीज का कंपैरेटिव ई आर लगा के नहीं बनाते हैं। मोस्ट आता है जब किसी का कंपैरेटिव ई एस टी लगा के नहीं बनाते हैं। तो जब जिसका कंपैरेटिव हम ई आर लगा के, सुपरलेटिव ई एस टी लगा के नहीं बना सकते हैं तो उसके साथ हम मोर और मोस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। क्लियर? तो यहां पर क्या है? मोर नहीं होगा, सीधा होगा स्ट्रॉन्गर। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। स्ट्रॉन्गर देन द वंस यूज्ड इन प्लेन्स। ऑप्शन होगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर?
आगे बढ़ते हैं, आगे रूल को देखते हैं। अब देखो यहां पर कह रहा है 22, क्या है कि इसका रूल कहना है कि यूज ऑफ द विथ सुपरलेटिव डिग्री, यानी सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। यानी हम जब भी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करेंगे तो ध्यान रहे कि उसके साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। देखो अब बच्चे कुछ ऐसे हैं जो, ध्यान देना, देखो बेटा, अगर आप चाहते हो, सुनो, अगर आप ये चाहते हो कि देखो दो चीज है, पहला तो ये है कि मैं आपको 4 ही नंबर के लिए इतना पढ़ा दूं कि आपका एग्जाम खराब हो जाए। पहला चीज ये है, मैं इसको इतना डिटेल से पढ़ा दूंगा, एक एक पॉइंट को इतना डिटेल समझा दूंगा पूरा क्लास की तरह कि आपको ये तो समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका समय जाया हो जाएगा, आपका समय जाया हो। इसलिए क्योंकि मैं, देखो, मैं चाहूं तो अपना माहौल बनाने के लिए, मैं अपनी चीजों को साबित करने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा जानता हूं या मुझे बहुत ज्यादा कुछ नॉलेज है। आप शायद हो सकता है कि जज कर लो कि सर ऊपर ऊपर पढ़ा रहे हैं, सर जो है मतलब डिटेल से नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं डिटेल से पढ़ा सकता हूं, चिंता मत करो, मैं डिटेल से चाहूं तो पढ़ा दूंगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन देखा है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको ये लगता है, अगर ये लगता है कि सर मुझे डिटेल से समझना है, डिटेल से मुझे इन सारी चीजों के बारे में जानना है, तो फिर डिटेल से पढ़ाना शुरू करूंगा। लेकिन उसका ये फायदा होगा कि आपको अंग्रेजी तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाए। कितना भी तुम अंग्रेजी सीख लो, तुम अंग्रेजी के सारे क्वेश्चन बना लो, 4 से 5 क्वेश्चन से ज्यादा बना पाओगे क्या? 4-5 क्वेश्चन पूरा का पूरा सही कर से तुम्हारा रिजल्ट होगा? नहीं होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 10 क्वेश्चन आता है, बेटा कोई तो जवाब ही नहीं है इसके बारे में, कोई कह दे कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि लास्ट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के तुम देखो, खुद ही तुम्हें पता चल जाए कितना क्वेश्चन आता है। आठ क्वेश्चन है। अब हिंदी की बात करोगे तो हिंदी का क्वेश्चन ज्यादा है, तो हिंदी होता तो डिटेल से पढ़ाता मैं। समझ में नहीं आ रहा, उपाय बताइए सर। एक ही उपाय है बेटा, उसको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। डिटेल का मतलब यह है कि अगर मैंने कहा मोर प्लस कंपैरेटिव, तुरंत तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि मोर प्लस कंपैरेटिव क्या है, मोर जो कंपैरेटिव है वो क्या है। अब इसके बारे में तुम्हें डिटेल से पूरा पढ़ना पड़ेगा। आओ मिलो फाउंडेशन बैच में। अच्छा, इसमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं कि इन सारी चीजों को एकदम डिटेल से पढ़ाऊं मैं? कितने बच्चे चाहते हैं बताओ, सारी चीजों को डिटेल से पढ़ाऊं? किसको अंग्रेजी से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जरा बताओ भाई। कितने ऐसे योद्धा हैं इसके अंदर जो चाहते हैं कि डिटेल से पढ़ाया जाए? नो सर, नो सर, नो सर, नो नो नो, यस 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 सर, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, नो सर। देखो खुद ही जो समझदार हैं वो इस बात में कभी एग्री नहीं करेंगे सर इसको डिटेल से पढ़ने का क्या फायदा, इसको डिटेल से पढ़ के हम क्या क्या कर लेंगे, कौन सा एग्जाम निकाल लेंगे बिहार पुलिस का? अगर इतना ही होता, अगर तुम सीएचएसएल में होते, सीजीएल में होते, एमटीएस में होते, चाहे एसएससी के जितने सारी नौकरी है उसमें होते, तो तुम्हें डिटेल पढ़ने का फायदा भी है। मैं चाहूँ तो डिटेल पूरा पूरा मुझे पता है कैसे पढ़ाना है इसको। नो सर, नो सर। चलिए, बिल्कुल इसी चीज को समझना है। अब जैसे देखो, तुम अगर पूरा पढ़ने जाओगे एडजेक्टिव, तो तुम्हें एडजेक्टिव पढ़ने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लगेगा। 4 से 5 दिन का। 4 से 5 दिन में सिर्फ अंग्रेजी है क्या? नहीं। अब जैसे इस कॉन्सेप्ट को सीधा सीधा चाहूं कैसे समझना, कि जब भी तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिखे, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है तो तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो इसी के लिए तो कह रहा हूं कि जाओ डिटेल से पढ़ो कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है। सुपरलेटिव डिग्री के बारे में अब नहीं बताऊंगा ना कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। सुपरलेटिव डिग्री कहता है कि अगर मेरा इस्तेमाल कहीं हो रहा हो तो उसके पहले आर्टिकल द आ जाए। सुपरलेटिव डिग्री क्या है? टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, मोर जो है कंपैरेटिव तो मोस्ट, मच, मेनी, मोर, मोस्ट, है ना?
तो ये सब है क्या, ये सब के सब हैं सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाना है। जैसे देखो क्वेश्चन है ये क्या है कि बिग होता है पॉजिटिव, बिगर होता है कंपैरेटिव, बिगेस्ट है सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव है तो इसके पहले क्या आएगा, द आएगा। सब क्वेश्चन सीधा बन गया। 4 क्वेश्चन बनाना है ना, 3-4 रूल जो है इसी में से सारा क्वेश्चन आएगा, बना लो, आंसर आ गया। प्रैक्टिस कराता हूं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस का, देखता हूं तुमसे बनता है कि नहीं बनता है। जितने प्रीवियस ईयर वाले हैं उन सबकी प्रैक्टिस करा देता हूं, और देखो तुमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा। जो भी है आप अगर उसके लिए ज्यादा एफर्ट करेंगे तो आपका एफर्ट बेकार है, इसीलिए क्योंकि इसमें सब कुछ पूछा है। चलो आगे बढ़े और देख लो, मैंने कहा कि ही इज बेस्ट। अब गुड होता है, बेटर होता है और बेस्ट होता है। बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, द आता है, यानी ही इज द बेस्ट प्लेयर। ऑप्शन होगा बी, ही इज द बेस्ट प्लेयर। बेस्ट है तो क्या होगा, द होगा। मैं कहा कि इट इज बेस्ट। अब देखो ये थोड़ा सा अलग एक चीज है, अगर तुम सोचोगे कि इट इज द बेस्ट कर दूं मैं, तो बिल्कुल तुम्हारा सोचना जायज है, लेकिन यहां पर देन आया है, यह भी ध्यान रखो। क्या आया है, देन। अब इसका मतलब है कि ये देन होगा तो फिर बेस्ट नहीं आएगा, और देन आएगा तो फिर बेस्ट नहीं आएगा, तो क्या आएगा, बेटर आएगा। तो इट इज बेटर टू बी साइलेंट देन टू स्पीक इन एंगर, यानी गुस्से में बोलने से बेहतर होता है कि चुप रहा जाए, तो बेटर होता है। तो क्या, हालांकि तुम देखो, अगर मैं कहूं, अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है, तुम सीधा कह दोगे कि सर बेस्ट अगर आएगा तो द आएगा, और इसीलिए बिना सोचे समझे सीधा आंसर कर दोगे ए। तुम्हारा आंसर सही है, चेंज आंसर नहीं होगा। मैंने जो ट्रिक दिया तुम्हें कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, जैसे तुम्हें सुपरलेटिव डिग्री दिखे सीधा द लगाओ, सीधा द का आंसर कर दो। लेकिन बात क्या है कि यहां पर जो है बेस्ट का बेस्ट यूज ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देन है, इसीलिए क्या होगा, बेटर होगा। तो इस केस में भी आंसर क्या है, ए ही है। आंसर कुछ और नहीं, ए ही आएगा। आगे बढ़ो, रूल नंबर 23 पर आ जाओ। रूल नंबर 23 क्या कहता है, चलो आ जाओ देखो। रूल नंबर 3, अब आते हैं सीधे कंजंक्शन की दुनिया में। कंजंक्शन का यूज सुनते हैं, ध्यान से सुनो। कंजंक्शन कहता है सबसे ज्यादा, अगर देखो तुम जिस चीज पर ज्यादा ध्यान देने की बात कर रहे हो ना, जो पढ़ाने जा रहा हूं अब इस पर ध्यान दे लो, तुम्हारा एग्जाम समझो निकल गया। अंग्रेजी के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपसे। अब जो पढ़ाने जा रहे हो उसको जरा गौर से सुनना। क्या कहता है कि इंग्लिश का कंजंक्शन जो कहता है कि अगर सब्जेक्ट है और वर्ब लगाना है और बीच में कुछ आ गया, बीच में क्या आ गया, ये सारे शब्द आ गए, बट, एंड नॉट, इंक्लूड, बिसाइड, एक्सेप्ट, विदाउट, एज वेल एज। उसके बाद क्या है, रादर देन, एक्सक्लूड, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। अब ये पढ़ो ना, ये तुम्हारे काम का है। क्या, ये सारे शब्द मैंने क्या कहा कि बट है, एंड नॉट है, इंक्लूड है, बिसाइड्स है, एक्सेप्ट है, विदाउट है, एज वेल एज है, रादर देन है, एक्सक्लूड है, विथ है, अलोंग विथ है, टुगेदर विथ है। देखो विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तो एक साथ याद हो गया। अब इनको याद करना है, इनको याद करना है। कैसे याद करोगे, जरा ध्यान से सुनो। आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है बाई। बाई से बिवेयर रहो। बिवेयर का मतलब होता है सावधान। जो बाई नहीं होती है काम करने वाली, उनसे बिवेयर रहो, नहीं तो वॉट लग जाएगा। कैसे, बाई का मतलब क्या है, बट, एंड नॉट, इंक्लूड, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, विदाउट, एज वेल एज, रादर देन, रादर देन, और यहां पर है एक्सक्लूड। देखो इंक्लूड था तो एक्सक्लूड है, व्हाट लग जाएगा तो सीधा याद करो किस, कैसे, विथ, अलोंग विथ और टुगेदर विथ। टुगेदर विथ मैंने क्या कहा, बाई से रहो बिवेर, नहीं तो वाट लग जाएगा। मैंने क्या कहा, बाई जो होती है ना खाना बनाने वाली, तो बाई से रहो क्या, बिवेर रहो, नहीं तो क्या लग जाएगा, वाट लग जाएगा। तो बाई से रहो बिवेर, नहीं तो लग जाएगा वाट। अब यहां पर यह है कि बाई से बिवेर रहो, नहीं तो वाट लगना है। बाई बोले तो बट, एंड नॉट, इंक्लूड। बिवेर रहो तो बी से बिसाइड्स, एक्सेप्ट, विदाउट, एज वेल एज।
यहां पर है रादर देन, यहां पर है एक्सक्लूड, यहां पर है विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। कहना क्या है कि ये जितने सारे शब्द हैं, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, ध्यान देना, ये जो शब्द हैं, ध्यान देना, ये जितने शब्द हैं, इन शब्दों से पहले एक क्या होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन, और उसके बाद एक नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। अब तुम सोचोगे कि सर वर्ब लगाना है तो वर्ब इसके हिसाब से लगा दे, तुम ये सोचोगे, लेकिन ध्यान रहे अगर ऐसा केस बन गया तो आप हमेशा याद रखना कि वर्ब लगेगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से वर्ब नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा, किसी को भी ले लिया कि बॉय, बॉय, बॉय के साथ किसी को जोड़ लिया, एज वेल एज गर्ल्स। मैंने क्या किया, देखो लिख के बता देता हूं। मैंने कहा, यहां पर लिखा मैंने बॉय, बॉय है ना, फिर जोड़ा क्या, एज वेल एज, फिर क्या जोड़ दिया, गर्ल्स। अब तुम सोचोगे कि गर्ल्स है, गर्ल्स के हिसाब से आर लगेगा, गलत है। यहां बॉय के हिसाब से क्या आएगा, तो इज। अब देखो गर्ल्स के बाद इज लगा है, सोचोगे गलत है, गलत नहीं है, यही है सही। समझ में आया? यानी यहां पर कहता है कि ये जितने भी शब्द हैं, इनके पहले अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है तो उसी के हिसाब से यहां पर वर्ब आएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से दिमाग तुम्हारा खुलेगा। क्या लिखा है, द हाउस, यहां क्या है, द हाउस, उसके बाद क्या है, विथ इट कॉन्टेंट्स, विथ है ना, विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, यहां क्या है, इट्स कॉन्टेंट्स, यानी द हाउस विथ इट्स कॉन्टेंट्स। अब कॉन्टेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो क्या प्लूरल के हिसाब से यहां पर वर लगा दे, गलती हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर मैंने सिखाया कि बाई से रहो विवेर, नहीं तो वाट लग जाएगा, और वाट लगना क्या है, बाई बोले तो बट एंड नॉट इंक्लूड, बिवेर बोले तो बी वेर, तो बी से बिसाइड्स, ई से एक्सेप्ट, और डब्ल्यू से विदाउट, बी ई डब्ल्यू, ए से जो है एज वेल एज, बी ई डब्ल्यू ए, आर से रादर देन, ई से एक्सक्लूड, बाई से रहो बिवेयर, नहीं तो लग जाएगा व्हाट, व्हाट बोले तो विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ। तो यही चीज कह रहा है कि देखो यहां पर है विथ, अब विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, उसी में से है ना एक विथ। अब विथ से पहले क्या लगा है, द हाउस। अब बताओ द हाउस क्या है, सिंगुलर है, उसके बाद क्या लगा दिया है, इट्स कॉन्टेंट्स, यानी इट्स कॉन्टेंट्स। अब देखो कॉन्टेंट्स क्या है, प्लूरल है। अब तुम सोचोगे कि सर यहां पर आर लगा दिया जाए, सर यहां पर वर लगा दिया जाए, गलत है। क्यों, क्योंकि मैंने सिखाया कि इसके हिसाब से वर्ब लगेगा, इसके हिसाब से वर्ब आएगा। अब ये देखो द हाउस क्या है, सिंगुलर है, तो फिर यहां पर वॉज, वर नहीं, क्या होगा, वॉज होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। द हाउस विथ इट्स कंटेंट्स वॉज क्या है, इंसर्ड। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो, रवि एज वेल एज रोहन, रवि एज वेल एज रोहन। अब देखो रवि है, एज वेल एज रोहन है, तो रवि के हिसाब से क्या आएगा, लाइक नहीं, लाइक्स। ऑप्शन बी, लाइक नहीं, लाइक्स होगा, क्योंकि रवि क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब में एस और यस लगाओगे तो सिंगुलर बन जाएगा। तो रवि एज वेल एज रोहन, तो लाइक नहीं, लाइक्स। आगे बढ़ो, लिखा है द काउ एज वेल एज द काफ, यानी यहां पर एज वेल एज है ना, किसके हिसाब से, द काउ के हिसाब से। काउ क्या है, सिंगुलर, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर, तो आर नहीं, इज। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन क्या लगा है, ये गलत है, प्रिंसिपल, ये ऐसे होगा, द प्रिंसिपल अलोंग विथ द स्टूडेंट्स, अलोंग विथ है ना, अलोंग विथ, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तीन शब्द कराया। अब अलोंग विथ से पहले क्या है, प्रिंसिपल्स हैं, सॉरी प्रिंसिपल है, एक है ना प्रिंसिपल, लेकिन उसके बाद क्या है, स्टूडेंट्स है। लड़का क्या सोचता है कि सर स्टूडेंट्स है तो हैव लगेगा, लेकिन हैव नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि इसके हिसाब से वर्ब आएगा, किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, प्रिंसिपल के हिसाब से, और प्रिंसिपल क्या है, सिंगुलर, तो हैव नहीं, हैज होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी।
ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ो, देखो यहां पर मैंने कहा माई सन अलोंग विथ टू फ्रेंड्स। अब सोचेगा लड़का कि टू फ्रेंड्स है तो यहां पर आर लगा दिया जाए, प्लूरल लगा, नहीं, क्यों? क्योंकि माई सन के हिसाब से अलोंग विथ से जोड़ दिया, तो इसीलिए माई सन के हिसाब से यहां पर आर नहीं, क्या होगा? इज होगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ जाओ और देखो, अब देखो यहां पर क्वेश्चन एक पूछा है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट along with his colleagues। अब विथ है ना, along with है ना वहां से। अब his colleagues क्या है? प्लूरल है, तो लड़का सोचेगा कि प्लूरल के साथ आर तो आया है, लेकिन सिंगुलर क्या है? द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के हेड। अब हेड क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आर नहीं, सिंगुलर के लिए इज आएगा। क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। यहां देखो लिखा है क्या? द जेंटलमैन टुगेदर विथ, विथ अलोंग विथ, टुगेदर विथ, तीनों के साथ विथ लगा होना चाहिए। तो द जेंटलमैन टुगेदर विथ हिज वाइफ एंड डॉटर, देखो टुगेदर विथ है ना। अब लड़का क्या सोचेगा कि वाइफ एक, उसकी यानी पत्नी के साथ उसकी बेटी, यानी वाइफ एंड डॉटर प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए वर आया है, नहीं, टुगेदर विथ लग जाने से सब्जेक्ट बन गया ये, और इसके हिसाब से वर्ब आएगा, यानी द जेंटलमैन के हिसाब से यहां वर नहीं, क्या होगा? वॉज। वर नहीं, वॉज। क्लियर? तो यही सारी चीजें आपको समझनी है। इसके बाद जो है बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, और आपका असली खेल शुरू होगा जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताऊंगा, तो उसके कॉन्सेप्ट को जरा ध्यान से सुनते रहना, जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि ये से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जो ऐसे क्वेश्चन हो रहे हैं वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में आ रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका बहुत दिन नहीं चलेगा, ज्यादा दिन तो है नहीं, क्योंकि मैं देखो सीधी सीधी बात है, अगर इसमें अंग्रेजी का वेटेज बहुत ज्यादा होता तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाता, लेकिन कम है इसीलिए कम करूंगा, नाइंसाफी आपके साथ नहीं करूंगा। देखो हो सकता है कि अभी पढ़ाऊंगा तो बहुत मजा आएगा, चीजें बहुत समझ में आएंगी, बहुत सारी चीजें सीखोगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है कब होगा बेटा? जब तुमसे क्वेश्चन एग्जाम नहीं निकलेगा। अंग्रेजी क्वेश्चन तो सारे बना ले जाओगे, लेकिन तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा तो उस दिन सबसे बुरा लगेगा, फिर तुम कहोगे कि सर आपने इतना क्यों पढ़ाया। एक अच्छे टीचर की पहचान यही है कि जितना उसकी जरूरत है उसी के हिसाब से डोज दे। अगर मान के चलो कि किसी को बुखार है और उसे टाइफाइड का इंजेक्शन लगा दिया जाए, नॉर्मल किसी को एक घाव है और उसे कैंसर का इंजेक्शन दे दिया जाए, तो ये उसके लिए सही नहीं है। वो घाव तो सही हो जाएगा, लेकिन बाकी उसके शरीर में जो उसका रिएक्शन होगा वो बड़ा खतरनाक होगा। तो इसलिए मैं आपको जिस तरीके से लेके चल रहा हूं उस तरीके से बस चलो। अगर आपको डिटेल पढ़ना है, मैं बार बार यही बात कहता हूं, अगर डिटेल पढ़ना है, आपको कोई चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि सर और डिटेल से जानना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है फाउंडेशन बैच में पढ़ लो, क्योंकि उसका कोई टारगेट नहीं होता है। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की कहानी को यहाँ पर विराम देंगे, कल मुलाकात होगी, कल सारी चीजों को समझेंगे, पीडीएफ अपलोड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।